पूरे बहुजन समाज की स्थिति बहुत बुरी है। अगर वो जागा नहीं, अगर वो संभला नहीं और सड़क पर आकर उसने आंदोलन नहीं किया, उसकी तबाही किस बुरी तरह से होगी इसकी कल्पना भी लोगों को नहीं है। एक कांटा है, देखा कभी कांटा? कांटा अगर रास्ते में पड़ा हो, यूं पट ऐसे पड़ा हो, देख रहे हैं आप, उसके ऊपर कोई भी पैर रख के चला जाएगा। अगर वही कांटा यूं खड़ा हो जाए तो जो भी उसके ऊपर पैर रखेगा उसका पैर फटेगा और या फिर उससे बच के निकलेगा। आप बेशक कांटे की तरह हैं, लेकिन यूं पड़े रहेंगे तो कोई भी आपके सर पे ऊपर पैर रख के चला जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि ये मेरे वश में नहीं है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। और उन्होंने आखिरी समय में वो सिद्ध करके दिखाया। जय भीम, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। मैं अभी इस वक्त लखनऊ में हूं और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील भानु प्रताप सिंह हैं। सर स्वागत है चैनल में। शुक्रिया सर। अभी इस देश में दलित को अभी मतलब इस वक्त किस स्थिति में देख रहे हैं? बहुत बुरी स्थिति में है और मैं समझता हूं उसका अस्तित्व ही इस समय खतरे में है। और बहुजन समाज अगर जागा नहीं, आप दलित कह रहे हैं, मैं दलित कहना ठीक नहीं समझता, मैं पूरे उसको लेके बहुजन समाज, केवल दलित की नहीं, पूरे बहुजन समाज की स्थिति बहुत बुरी है। अगर वो जागा नहीं, अगर वो संभला नहीं और सड़क पर आकर उसने आंदोलन नहीं किया, उसकी तबाही किस बुरी तरह से होगी इसकी कल्पना भी लोगों को नहीं है। सर जो बहुजन समाज है सर, अत्याचार सर कब तक मतलब सहते रहेगा सर? जब तक वो सर झुका के पिटता रहेगा अत्याचार होते रहेंगे। एक उदाहरण बताता हूं, समझने की कोशिश करेंगे। एक कांटा है, देखा कभी कांटा? कांटा अगर रास्ते में पड़ा हो, यूं पट ऐसे पड़ा हो, देख रहे हैं आप, उसके ऊपर कोई भी पैर रख के चला जाएगा। अगर वही कांटा यूं खड़ा हो जाए तो जो भी उसके ऊपर पैर रखेगा उसका पैर फटेगा और या फिर उससे बच के निकलेगा। आप बेशक कांटे की तरह हैं, लेकिन यूं पड़े रहेंगे तो कोई भी आपके सर पे ऊपर पैर रख के चला जाएगा। खड़े हो जाओ, मैं यही कह रहा हूं कि इस तरह से खड़े हो जाओ, बाबा साहब को समझो और उनकी शिक्षाओं से आत्मशक्ति प्राप्त करके मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ो, नहीं तो आपकी नस्लें तक तबाह हो जाएंगी। और इसी तरफ ये देश लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान भाजपा सरकार, विशेषकर मोदी सरकार, इस पूरे बहुजन समाज को, जिसकी आबादी लगभग 110 करोड़ है, पूरी तरह से तबाह करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी हर नीति, उनका हर कदम इस पूरे बहुजन समाज को तबाह करने के लिए है। अगर नहीं संभले तो बहुत बुरी तरह से तबाही होगी। आपकी एजुकेशन खत्म कर दी उन्होंने, आपका रोजगार खत्म कर दिया उन्होंने, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर केवल नौटंकी हो रही, आपको कोई स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, आपकी सुरक्षा कुछ नहीं है। हर 3 मिनट में बहुजन समाज की एक बहन बेटी के साथ में यही बलात्कार, अत्याचार, ये सब कुछ होता है। उनकी हत्या होती है, मार दिए जाते, कहीं रिपोर्ट भी नहीं होती है। जो रिपोर्ट हो रही हैं उनके अलावा बहुत बड़ी संख्या में जिनकी रिपोर्ट ही नहीं होती, तो क्या हालत है इसको आप समझ सकते हैं। और वो जगह कोई भी हो, चाहे देश की राजधानी हो, चाहे प्रदेशों की राजधानी हो, कोई गांव हो, शहर हो, कोई भी, हर जगह ये सब कुछ चल रहा है। तो अगर आप नहीं संभले तो यही होना है, इसकी हालत और भी बदतर होगी। सर हम बिहार से सर आते हैं। सर मेरा जिला गृह जिला पड़ेगा सीवान। सर सीवान के सटे गोपालगंज जिला है। सर वहाँ 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जयंती था। उस दिन एक बहुजन समाज की लड़की ने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो जो होता है वो जाके सरकारी स्कूल में लगाती है। जो वहाँ के मनुवादी, सामंतवादी, जो इस सोच के जो टीचर होते हैं सर, उस लड़की को सर इतना मारते हैं कि सर अभी भी लड़की गोपालगंज में सर भर्ती है। इसका मतलब यह है कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप किस देश में जी रहे हैं, किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, कि जहां आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो भी नहीं लगाने दी जाती है या माता सावित्रीबाई की फोटो भी नहीं लगाने दी जाती है। जहां तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात है तो मैं समझता हूं माता सावित्रीबाई फुले का कद उनसे कहीं ज्यादा बड़ा है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी, और कम से कम जितने भी शिक्षा संस्थान हैं उनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा बीकी, इन तीनों की फोटो बाबा साहब की फोटो के साथ में लगनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अग्रदूत यही थे।
इन्होंने ही बहुजन समाज के जो दबे कुचले लोग थे उनको शिक्षा देने का काम शुरू किया, रास्ता बताया। अन्यथा उनसे पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। सर 5 सितंबर को विजयदशमी था। उस दिन अशोक दशमी के दिन राजेंद्र पाल गौतम के अगुवाई में बहुजन समाज के 10,000 लोगों ने हिंदू बौद्ध धर्म अपनाया है। इसे आपको आप सिंपल कहिए कि वो हिंदू धर्म में थे, उन्होंने उसको छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। इसके कहने में दिक्कत है क्या? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि ये मेरे वश में नहीं है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। और उन्होंने आखिरी समय में वो सिद्ध करके दिखाया। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, किसी को गाली नहीं दी, लेकिन अपनी विद्वता से, अपनी शिक्षा से, अपनी कलम से 3,500 साल का इतिहास बदल के रख दिया। ये समझने की जरूरत है। सर लास्ट क्वेश्चन था, उसी सब मैटर में रहेगा। अगर कोई भी मतलब बहुजन समाज का अगर कोई देवी देवता का नहीं मानता है तो सर इसे भावनाएं सर आहत कैसे हो सकती है? भाई वो अपने आप में कुछ भी कहें कि भावना आहत हो गई, कैसे भावनाएं आहत हो रही हैं? देश का संविधान कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म में दीक्षित होने का, उसकी परंपराएं, उसके संस्कार मानने का, उस पर विश्वास करने का, प्रचार प्रसार करने का अपना अधिकार है। तो कोई किसी में जाए, आप जिसमें जाना चाहते जाएं। आप क्रिश्चियन बने, जैन बने, बौद्ध बने, हिंदू बने, मुस्लिम बने, पारसी बने, सिख बने, आपकी मर्जी है। ये स्वतंत्रता है आपको, देश के संविधान ने स्वतंत्रता दी है। सो कोई भी इस पर आपत्ति करने वाला कौन होता है? रही दूसरी बात कि देवी देवताओं की बात, मेरा बहुत सिंपल सा एक सवाल है। देखिए, इस बहुजन समाज की जहां तक बात है, 1930 में भारत की आबादी, 1930 की बात कर रहा हूं, जिस समय बांग्लादेश भी इसमें शामिल था, जिस समय पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, भारत की आबादी 30 करोड़ थी 1930 में, और इस देश में 33 करोड़ देवता रहे हैं। मेरा तो बहुत एक सिंपल सा सवाल है, 3,500 साल से लगातार उन देवी देवताओं को मानने वाले लोग इतने बड़े बहुजन समाज पर, जिसे शूद्र कहा गया, यानी SC, ST, OBC, और आज की तारीख में बहुत बड़ी संख्या में जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जिन्हें आप पसमंदा मुसलमान कहते हैं, वो भी कन्वर्टेड लोग हैं, यही के लोग हैं, गरीब लोग हैं। तो उस समय वो सब लोग इसी शूद्र समाज में शामिल थे। उस शूद्र समाज के साथ में मतलब जितना बुरा व्यवहार कर सकते हैं वो व्यवहार किया, कोई भी अधिकार उन्हें नहीं थे। ये 33 करोड़ देवता, देवी देवता, एक ने भी क्या इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई? आबादी तो 30 ही करोड़ थी। इन 33 करोड़ देवताओं में मैं समझता हूं कम से कम एक देवता से ज्यादा पड़ता था। अगर एक व्यक्ति को भी वो संभाल लेता तो उसका जीवन सुखद बना देता, पर ऐसा हुआ तो नहीं। तो जिन देवी देवता ने हमारा कुछ भी भला नहीं किया, जिन देवी देवताओं के होते हुए इस पूरे समाज पर, शुद्ध समाज जिसे आज बहुजन समाज कहते हैं, SC, ST, OBC जो हम कहते हैं, उस पर अत्याचार होता रहा, फिर भी वो बोले नहीं। हमारे लिए वो कहाँ है देवी देवता? जिनके लिए हैं वो माने, जो मानते हैं उनकी पूजा करें, जैसे उन्हें करनी है उनको अधिकार है, जैसे हमें अधिकार है। लेकिन कोई मुझे उन पर थोपेगा, ये किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, ये हमें मंजूर नहीं है किसी भी कीमत पर। सर आखिरी में इस समाज को सर क्या संदेश दीजिएगा? नहीं, मेरा संदेश एक ही है, या तो ईमानदार हो जाओ, और अगर बेईमान हो तो बाबा साहब का नाम लेना बंद कर दो, तथागत का नाम लेना बंद कर दो। बहुत सिंपल। क्योंकि आप बेईमान हो, इसीलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ आज ये देश कम से कम आधी आबादी बुद्ध बन गई होती, बौद्ध बन गई होती। पर आज की तारीख में मात्र जो आंकड़े हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से 84 लाख ही इस देश में बौद्ध हैं। तो निश्चित रूप से हमने नाम लेने के लिए, रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए या राजनीति के लिए बौद्ध धर्म का इस्तेमाल किया, बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल किया। हमने ईमानदारी से उन्हें माना नहीं, उनके बताए रास्ते पर चले नहीं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप मानते हैं बाबा साहब को, ईमानदारी से उनके बताए रास्ते पर चलिए। और उनका रास्ता एक ही, अगर आप देखें उनके जीवन का जो पूरा निचोड़ है, तो उन्होंने हम सबसे कहा 1956 में कि आप बौद्ध हो जाओ, बुद्धिस्ट हो जाओ। इसी चीज को ईमानदारी से समझो, क्योंकि बौद्ध धर्म ही या बौद्ध धर्म ही जीने का सबसे बढ़िया रास्ता है, जिसमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है,
किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, घृणा नहीं है। प्राणी में, इंसान ही नहीं, केवल मनुष्य जाति ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति करुणा और दया का भाव है, स्वतंत्रता का भाव है, समानता का भाव है। और इंसान को जीने के लिए जो रास्ता चाहिए वो रास्ता उसमें बताया गया है। तो हम ईमानदारी से इस रास्ते पर चलें, मेरा यही सब लोगों से कहना है। जी सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील भानु प्रताप सिंह थे, जिन्होंने अपनी बात बहुत ही शालीनता से रखी। आपकी इस पूरी प्रतिक्रिया क्या है, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे बी आर दस्तक, मैं सुनील, लखनऊ।